कुछ बातें कुछ गीत। सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज आवाज की बातें और इसके बारे में आप जो कुछ भी कह रहे हैं हम तक पहुंच रही हैं ये बातें, और बहुत सी बातें पहुंच चुकी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारी श्रोता कहती हैं कि कितनी महत्वपूर्ण बात है आज का कुछ बातें कुछ गीत का विषय। 5 ज्ञानेंद्रियां दी हैं भगवान ने सबको, इस बात का उनको धन्यवाद। सबकी सब सलामत रहें, इस बात का तो डबल धन्यवाद देना है उनको। आवाज किसी भी चीज की हो, कोई नेत्रहीन हो तो उसके लिए वही नेत्र जैसे हो जाते हैं। आहटें, चहचहाहट, नदी की कलकल, हवा की सनसनाहट, संगीत की मधुरता, ज्ञान के उपदेश आदि ये सभी हम तक पहुंचते हैं सिर्फ सुनने से। कभी अंधेरा हो, कुछ दिखाई न दे तो भी रेडियो सुनने से तो हम मन लगा ही सकते हैं। मीठे और हितकारी वचन जहां हमें उठाते हैं, वहीं निराशा से भरे कर्कश वचन हमें पतन की ओर ले जाते हैं। तभी तो तोल के बोलने और खराब न सुनने की बात हमारे बड़े हमें सिखाते हैं। हाथ जिसको लगा नहीं सकता उसको आवाज तो लगा देने दो यारो। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी पहली प्रतिक्रिया आवाज निकालना ही है। अगर बच्चे की आवाज नहीं निकलती है तो डॉक्टर कहते हैं कुछ गड़बड़ है। आवाज पहचान है, आवाज एक तिलिस्म है जो सुनाई देने पर एक प्रश्न में उठा देता है, जिसका जवाब जब मन को मिल जाता है तो वो निश्चिंत हो जाता है। आवाज का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलता है, इसलिए कहते हैं मेरी आवाज ही पहचान है। और अगला एक कमेंट हमारे श्रोता का है, उनका कहना है कि अपनी आवाज के जरिए ही तो आप खुद को दूसरों के आगे अभिव्यक्त कर पाते हैं, गाते गुनगुनाते हैं और लोगों को प्रभावित कर पाते हैं। आवाज के बिना जीवन कितना मुश्किल हो जाएगा। दुनिया भर में लाखों लोग हैं जो बोल नहीं पाते, वे ही बेहतर समझ सकते हैं कि उनके पास कितनी बड़ी कमी है। तो खुद को खुशनसीब मानिए कि आपके पास आपकी आवाज है। विविध भारती के सभी उद्घोषकों को हम उनकी आवाज से ही पहचान लेते हैं। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि जो बोल नहीं पाते, जैसे सांप, केचुए, चींटी भी तो भी उनका जीवन चलता है। वृक्ष हैं जो भले ही ना बोलें लेकिन हवा के झोंकों से बहुत कुछ कह जाते हैं। आवाज एक माध्यम मात्र है। हाँ, मानव के मनोरंजन का साधन है आवाज, अपनों तक अपनी बात पहुंचाने का माध्यम है आवाज। हम रेडियो से जुड़े होने से आवाज को माध्यम बना गीत संगीत सुन लेते हैं। अच्छा विषय चुना गया है। तो लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत आपके लिए आ रहा है। फिल्म का नाम है दोस्ती। मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना है। किसका लिखा हुआ गीत है यही आपको बताना है। संगीतकार का नाम भी बताइए। कभी अब नाम को तेरे
मन की सदा मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। बिल्कुल सही लिखा है श्रोताओं आपने। ये मजरू सुल्तानपुरी का रचा हुआ गीत हम सुन रहे थे। संगीतकार का नाम भी आपने सही बताया है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। ये आवाज ही है जो हमको आपस में जोड़ती है। हमारी श्रोता लिख रही हैं, जिनकी आवाज नहीं होती या बोल नहीं पाते तो वो सुन भी नहीं पाते। इन लोगों को दिव्यांग हम कहते हैं और ये लोग इशारों में बातें करते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो उसके मुंह से मां शब्द की आवाज निकलती है तो बेहद मीठी और मनभावन लगती है। मुझे आप सभी उद्घोषक की आवाज बेहद प्यारी लगती है और गीत का आपने जिसका जिक्र किया है अभी अभी हमने आपको सुनवाया। अगले कमेंट की ओर बढ़ते हैं। हमारी एक श्रोता है, वो लिख रही है कि ये आवाज ही है जो हमें कहीं भी होने का एहसास दिलाती है। अगर आवाज ना हो तो हम शून्य हैं, तब हमें अपने हाथों का सहारा लेना पड़ता है। ईश्वर प्रदत्त ये आवाज हमारी पहचान होती है और आवाज का अपना अलग फलसफा है। कहीं किसी का शोषण हो रहा है तो कहते हैं ना कि आवाज उठाओ तभी काम बनेगा। जो बदलना नहीं जानता उसके लिए भी कृत्रिम मशीनें काम करती है और वो भी हम में सब में शामिल हो पाता है। बच्चा जब जन्म लेता है, जब तक वो रोता नहीं है तब तक चिकित्सक कोशिश करते हैं कि उसकी आवाज आ जाए। खैर ये सब ऊपर वाले की हाथों में है। और उसी के बाद एक कमेंट है, आवाज का एक प्रबल पक्ष जिसकी चर्चा न करें तो कुछ अधूरा रह जाएगा। एक बच्चे की आवाज उसकी मां के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है, आप मां की विकलता से आंक सकते हैं। या बच्चा जब मां की पहुंच से कहीं अन्यत्र हो। अपनी मां का इकलौता पुत्र होने से मैंने मां की आवाज पर हर्षातिरेक में कई बार पालने से नीचे कूद कर अपना प्यार दिखाया है। तो मां ने मेरे बुखार होने पर मेरी आवाज सुनने के लिए चारपाई से सटकर जागते रात बिताई है, ये भी देखा है। इस आवाज का ही चमत्कार है जो हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हर एक के सुख दुख में खड़े रहते हैं। सबसे मधुर आवाज का वर्णन करना मुश्किल है क्योंकि ये व्यक्तिगत पसंद और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर निर्भर करता है। हालांकि कुछ आवाजें जो आमतौर पर मधुर मानी जाती हैं, उनके बारे में हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि पक्षियों की आवाज, पक्षियों की चहचहाहट और गीत अक्सर मधुर और सुखद माने जाते हैं। संगीत वाद्य जैसे कि पियानो, गिटार और फ्लूट की आवाजें मधुर और सुखद हो सकती हैं। मानव आवाज, कुछ लोगों की आवाजें मधुर और सुखद मानी जाती हैं, जैसे कि गायकों की आवाजें। और प्राकृतिक ध्वनि जैसे कि झरने, समुद्र की लहरें और हवा की आवाजें मधुर और शांतिपूर्ण हो सकती हैं। और अब जिस गीत की आवाज आप तक पहुंचा रहे हैं वो गीत किस फिल्म का है, यही आपको बताना है। 1958 की फिल्म है और गाना आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, सी रामचंद्र का संगीत। आपको बता दें इस फिल्म के निर्देशक थे टी प्रकाश राव। बताइए किस फिल्म का ये गाना है। आज ना देना देख में आवाज न देना, ओ बेदर्द जमाने, ओ बेदर्द जमाने। आज चले हम छोड़ के तुझको दुनिया नई बसाने, ओ बेदर्द जमाने। शाम का
पहला तारा, चमका शाम का पहला तारा, सबसे पहले उसने देखा प्यार हमारा, सबसे पहले उसने देखा प्यार हमारा। आने वाली रात सुनेगी, आने वाली रात सुनेगी तेरे मेरे तराने, ओ बेदर्द ज़माने, हमें आवाज़ न देना, ओ बेदर्द ज़माने, ओ बेदर्द ज़माने। समझाए दूर कहीं एक पंछी गाए, ये समझाए प्यार में हो जाते हैं अपने दर्द पर आए, प्यार में हो जाते हैं अपने दर्द पर आए। दिल की धड़कन क्या होती है, दिल की धड़कन क्या होती है, प्यार करे तो जाने, ओ बेदर्द ज़माने, हमें आवाज़ न देना, ओ बेदर्द ज़माने, ओ बेदर्द ज़माने। जितने भी जवाब आए हैं बिल्कुल सही है। जी हां, हम सुन रहे थे अमरदीप फिल्म का गाना। सभी दोस्तों, भाई बहनों को और हमें विविध भारती को अभिवादन करते हुए हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आपकी आवाज़ जब भी कानों में पड़ती है तो हम भली भांति अच्छी तरह से समझ जाते हैं जो आप कहते हैं, लेकिन समझकर जब हम क्या समझे हैं ये बात हमें आपके पास पहुंचा नहीं पाते तो हमारी आपसी भावनाओं में थोड़ी सी दूरियां आ जाती है। बातों को सुनकर अभिव्यक्त करना भी ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर आपके कहने का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है। एक कहे और दूसरा कोई समझकर भी अनजान रहे तो बात बनती नहीं। और आगे कमेंट है हमारे श्रोता का, कौवा और कोयल दोनों ही काले होते हैं लेकिन कौवे की आवाज कर्कश और कोयल की आवाज मीठी होती है। मतलब ये जरूरी नहीं कि जो सुंदर हो उनकी आवाज मधुर हो। आवाज तो हमारे व्यक्तित्व की पहचान होती है जिसमें दंभ या अभिमान न हो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आप ही शीतल होए। उसी के आगे कमेंट हमारी श्रोताओं का लिख रही है, ऐसे कई विकार हैं जो मानव आवाज को प्रभावित करते हैं। इनमें भाषण बाधाएं और स्वर रज्जू पर वृद्धि और घाव शामिल है। लंबे समय तक अनुचित तरीके से बात करने से वोकल लोडिंग होती है जो भाषण अंगों पर तनाव है। जब मुखर चोट लगती है तो अक्सर एक ईएनटी विशेषज्ञ मदद करने में सक्षम हो सकता है, लेकिन सबसे अच्छा उपचार अच्छे मुखर उत्पादन के माध्यम से चोटों की रोकथाम है। वॉइस थेरेपी आमतौर पर एक भाषण भाषा रोग विज्ञानी द्वारा दी जाती है। बहुत ही टेक्निकल जानकारी आपने दी है। और उसी के अगला कमेंट जो है श्रोता लिख रही हैं, हमारे चारों तरफ कई तरह की आवाजें गूंजती रहती हैं। चिड़िया, जानवर, बादल की गरजने, बिजली का कड़कना, तेज हवा की झोंके, कल कल बहती नदियां, हंसने रोने बातें करने की आवाजें, जिनको सुनकर हम समझ जाते हैं यदि हमें कुछ भी सुनाई ना दे तो मन विचलित हो जाएगा। आवाज शब्द को बोलने के लिए उपयोग होने वाले स्वर को कहा जाता है। ये स्वर को बोलने या एक दूसरे से कम्युनिकेशन के लिए उपयोग किए जाते हैं। जैसे अब आप किसी दूसरे को कुछ कहते हैं तो उसमें आप स्वर का प्रयोग जरूर करते हैं, और स्वर को जब बोलते हैं तो उसे आवाज कहा जाता है।
और इन्हीं कमेंट्स के बीच हमारा अगला गाना आ रहा है 1962 की फिल्म प्रोफेसर से। इस गीत के बारे में कई श्रोताओं ने अपने कमेंट में लिखा है। जी हां, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गाना है। हसरत जयपुरी का रचा हुआ, धुन शंकर जयकिशन की। लेख टंडन निर्देशित इस फिल्म के मुख्य कलाकार कौन थे जिन पर यह गीत फिल्माया गया है? सभी श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक जवाब लिख करके भेजा है। जी हां, शम्मी कपूर और कल्पना इस फिल्म के नायक और नायिका थे प्रोफेसर फिल्म से, जिन पर यह गीत फिल्माया गया। आवाज का प्रभाव। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि कोई भी मौका देने के लिए अपनी आवाज का असर नहीं छोड़ना चाहता। चयनित पिच के साथ विपरीत व्यक्ति में सकारात्मक या नकारात्मक भावनाएं पैदा होती हैं। मूल स्वर, अंडर या ओवरटोन का उपयोग उद्देश्यपूर्ण तरीके से किया जा सकता है ताकि उपयुक्त माधुर्य के साथ भाषण राग द्वारा भाषण व्याख्यान पर जोर दिया जा सके। जो कोई भी सही भाषण दर पर ध्यान देता है वो सुरक्षित पक्ष पर है। बहुत तेजी से बोलने से श्रोताओं के बीच समझ में कमी आती है। बहुत धीमी गति से बोलना वर्तमान भाषण में श्रोताओं की रुचि को कम करता है। औसत भाषण टेम्पो के साथ मध्य पिच में आवाजें श्रोताओं द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त की जाती है। और अगला एक कमेंट है हमारे श्रोता का, लिख रही है कि आकाशवाणी से आती आवाज में जो जज्बा है, जो कशिश है कि जितना चाहे सुन लूं मन ही नहीं भरता। ये आवाज अगर बेआवाज होती तो फिर ये जो रिश्ता बना है श्रोताओं का, तो क्या सब कुछ इतना मीठा, इतना सलोना रिश्ता बन पाता? शायद नहीं। आवाज से ही रिश्ता बिल्कुल मृग और कस्तूरी सा बन जाता है। आगे इन्होंने लिखा है,
जरूरी नहीं ये आवाज उसकी ही हो जिसे हम जानते हैं। बिन पहचाने भी आवाज से हम अपना रिश्ता कायम कर लेते हैं। आवाज का भी अपना बड़ा महत्व है। समय पर सही बात के लिए आवाज न उठा पाना आपके भीरू स्वभाव को दर्शाता है। और सबसे महत्वपूर्ण आवाज होती है आपके आंतरिक मन की, जिसे कभी अनसुनी नहीं करना चाहिए। आपकी अंतरात्मा की आवाज ही है जो उचित मार्गदर्शन करने में सहायक होती है। और अब श्रोताओं, आपके लिए 1982 की फिल्म राजमहल का गाना हम लेकर के आए हैं। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें। क्या आप जानते हैं गीत किस गीतकार की कलम से उतरा है और संगीतकार कौन है? ओ सोनाली, ओ सोनाली, मेरे प्यार की आवाज पे चली आना, ओ चली आना। मेरे प्यार की आवाज पे चली आना, ओ चली आना। चली आना, ओ चली आना। देखो मौसम गहरा गहरा है, देखो मौसम गहरा गहरा है, और शाम का रंग सुनहरा है। आओ हम दोनों छुप जाएं, प्यार की दुनिया में खो जाएं। आओ हम दोनों छुप जाएं, प्यार की दुनिया में खो जाएं। ऐसे खो जाएंगे, ऐसे खो जाएंगे, ढूंढेगा ये सारा जमाना। मेरे प्यार की आवाज पे चली आना, ओ चली आना। मेरे प्यार की आवाज पे चली आना, ओ चली आना। तू है सपनों की परछाइयों में, तू है सपनों की परछाइयों में, तू है इस दिल की गहराइयों में। बांध के तुझको बाहों में रख लूं आज निगाहों में, बांध के तुझको बाहों में रख लूं आज निगाहों में। तो ये वादा करो, तो ये वादा करो, मुझको कभी ना भुलाना। मेरे प्यार की आवाज पे चली आना, ओ चली आना। मैं आ गई हूँ, मैं आ गई हूँ प्यार की आवाज पे, प्यार भरा।
आप सभी ने बिल्कुल सही लिखा है श्रोताओं। वर्मा मलिक की ये शब्द रचना थी। संगीतकार का नाम भी आपने सही बताया है, कल्याण जी आनंद जी। आवाज की दुनिया रंग बिरंगी विविधता से परिपूर्ण है। हमारी श्रोता लिख रही हैं कि वैसे तो आवाज भगवान की देन है, मधुर आवाज सभी को नहीं मिलती, लेकिन आत्मविश्वास, आत्मीयता, संयम और आर्त भाव से भरी आत्म आश्वासक आवाज सभी के दिल तक पहुंच जाती है। इसी तरह से हमारी विविध भारती के सभी उद्घोषक आवाज की दुनिया के किमियागार बन गए हैं। पानी की रिमझिम रुंझुन आवाज, प्रभंजन यानी तूफान की रौद्र भयावह आवाज, नीरव शांतता में पंछियों की कोमल सुंदर आवाज यानी चहचहाहट, बादलों के गरजने की, बिजली के गिरने की आवाज को लेकर हम बहुत सारी आवाज सहजता से पहचान जाते हैं। फिर भी सबसे महत्वपूर्ण होती है दिल की आवाज, जो सिर्फ महसूस की जा सकती है, और सबसे ऊंची, सबसे न्यारी है ईश्वर की छड़ी की यानी भाग्य की आवाज, जो सुनाई नहीं देती, एकदम चमत्कार ही दिखाती है। और उसके बाद एक कमेंट हमारे दिखाई दे रहा है हमारे श्रोता का, कह रहे हैं कि आवाज से ही हम किसी को अपना परिचय दे सकते हैं, आवाज देकर बुला सकते हैं, पर जो बोल नहीं सकते उनको ईश्वर ऐसी शक्ति देता है जिससे वो अपनी आवाज दूसरों तक पहुंचा देते हैं और सामने वाला आसानी से उनको समझ पाता है। आवाज से ही हम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। क्यों न किसी से आमने सामने मुलाकात न हुई हो, पर फोन पर उस आवाज से जुड़ते हैं। जहां अपनी मांगे रखना हो तो वहां भी आवाज उठानी पड़ती है, और जब ये एकजुट होती है तब ये आवाज ताकत बनती है। इस आवाज को अपनी ताकत बनाने के लिए हमेशा अपना परिचय देते रहिए। और श्रोताओं, अब जो गीत आप सुनने वाले हैं उसके भी गीतकार और संगीतकार के नाम आपको बताने हैं। बता दें आपको, ये साज और आवाज फिल्म का शीर्षक गीत है। 1966 में ये फिल्म आई थी। मोहम्मद रफी की आवाज में गाना है। आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे जॉय मुखर्जी और सायरा बानू। बताइए गीतकार और संगीतकार के नाम। हो तुम आवाज हूँ मैं, तुम भी ना हो मैं हूँ तार। साज हो तुम आवाज हूँ मैं, तुम भी ना हो मैं हूँ तार। रोक सको तो रोक लो अपनी पायल की झनकार। साज हो तुम आवाज हूँ मैं। मेरे गीत को गीत न समझो, प्यार की है ये सरगम। मेरे राग के हर एक सुर में घुंघरू बोले चम चम। प्रीत किले पर झूम के नाचो, अब न करो इनकार हो, अब न करो इनकार। रोक सको तो रोक लो अपनी पायल की झनकार। साज हो तुम आवाज हूँ मैं। प्रेम तराना रंग पे आया, रूप ने ली अंगड़ाई। ताल पे मन की झांझर छन की, झांझर छन की, झनन झनन झन। सानी द पमा प गम पमा घर सा सा। पानी रे सा पानी रे सा पानी रे सा। ताल पे मन की झांझर छन की, पतली कमर बल खाई, कमर बल खाई। सुध बुध खो कर
अपनी पायल की झनकार। साज हो तुम, आवाज हूँ मैं, तुम भी न हो मैं हूँ तार। साज हो तुम, आवाज हूँ मैं। गगन को चूमे प्रीत हुई मतवाली, प्रीत हुई मतवाली। आज मिला जीवन से जीवन, प्यार ने मंजिल पाली। दिल की बाजी जीत के मैंने जीत लिया संसार हो, जीत लिया संसार। रोक सको तो रोक लो अपनी पायल की झनकार। साज हो तुम, आवाज हूँ मैं। क्या बात है, सभी श्रोताओं के जवाब सही। खुमार बाराबंकी के बोल, संगीतकार नौशाद, दोनों जवाब अपने बिल्कुल सही दिए हैं। और एक बड़ा विस्तृत कमेंट है हमारे श्रोता का, लिख रहे हैं कि आवाज या ध्वनि हमारे रोजमर्रा के जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। सिर्फ शरीर की भाषा को समझना काफी मुश्किल है। ये ध्वनि को सूचना का प्राथमिक स्रोत बनाता है, लेकिन आवाज या शब्द हमें स्पष्ट होने में मदद करते हैं। आवाज किसी भी संचार को सफलता देती है, क्योंकि आप किसी की आवाज को पहली बार सुनने से ही पसंद कर सकते हैं या नहीं। बेशक ये एक व्यक्तिपरक भावना है, लेकिन अगर आपको किसी व्यक्ति को देखे बिना उसकी आवाज पसंद आती है, तो इस बात की अधिक संभावना है कि आप एक दूसरे से मिलने पर उसे पसंद करेंगे। इसके अलावा आवाज का उपयोग करके हम अलग अलग बारीकियों को व्यक्त कर सकते हैं जो दृष्टि से छुपी हुई हैं, जैसे गुस्सा, मूड, आत्मविश्वास, उदासी, खुशी, उमंग, हैरानी, करुणा। आवाज वाक्यों में अर्थ जोड़ने और उन बारीकियों पर जोर देने में भी मदद करती है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आवाज के साथ खेलते हुए आप अपनी वाणी और खुद पर ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, क्योंकि आप मानव के संवेदी अंगों में से एक को प्रभावित करते हैं। जैसे आपकी और अन्य सभी उद्घोषकों की आवाज सुनते ही मन सीधा जुड़ जाता है और अनोखा संबंध बना लेता है। और एक कमेंट हमारे श्रोता का, लिख रहे हैं कि आवाज का महत्व कितना है ये तो हम सभी जानते हैं। आवाज इंसान की पहचान बन जाती है। दुनिया के जीवधारी की अपनी अलग आवाज होती है, इसलिए हम किसी भी व्यक्ति या जीवधारी को उसकी आवाज से पहचान लेते हैं। जब रेडियो का प्रसारण डिजिटल नहीं हुआ था, तब भी हम सभी रेडियो से बोलने वाले सभी उद्घोषकों को उनकी आवाज से ही पहचान लेते थे। कोई फिल्म या कहानी को हम सिर्फ सुनकर भी उस फिल्म या कहानी का भावार्थ समझ सकते हैं, लेकिन अगर यही फिल्म सिर्फ दिखाई दे और सुनाई न दे तो उस फिल्म या कहानी को समझ नहीं सकते। एक से बढ़कर एक बातें आ रही हैं श्रोताओं की, और बीच में गीत भी होने चाहिए, तो गीतों का सिलसिला जारी रखते हुए अब 1946 की फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। आपने हमारी बातों के पार्श्व में जो वाद्य संगीत बज रहा था, उसे अगर ध्यान से सुना होगा तो आपको सवाल का जवाब देना आसान हो जाएगा। जी हाँ, तो बताइए ये किस फिल्म का गाना है और पार्श्व गायकों के नाम क्या है। और अब जो हम आपको बताएंगे, जानकारी जो आपको देंगे, उसमें भी आपको जवाब मिलेगा। ये तनवीर नकवी का लिखा हुआ गाना है, संगीतकार नौशाद, और इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे सुरेंद्र, नूरजहां, सुरैया, जहूर राजा, मुराद और लीला मिश्रा। महबूब खान ने इस फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया था। बताइए किस फिल्म का ये गाना है और पार्श्व गायक कौन हैं? आवाज दे कहाँ है दुनिया मेरी जवां है, आबाद मेरे दिल में उम्मीद का जहां है, दुनिया मेरी जवां है, आवाज दे कहाँ है।
की बारात जा रही है। बारात जा रही है यूं जैसे चांदनी की बारात जा रही है। चलने को अब फलक से तारों का कारवां है। चलने को अब फलक से तारों का कारवां है। ऐसे में तू कहाँ है, दुनिया मेरी जवां है। आवाज दे कहाँ है। किस्मत छा रही है क्यों रात की स्याही। किस्मत छा रही है क्यों रात की स्याही। गिरा है मेरी नींदें तारों से ले गवाही। गिरा है मेरी नींदें तारों से ले गवाही। बर्बाद मैं यहाँ हूँ, आबाद तू कहाँ है। बर्बाद मैं यहाँ हूँ, आबाद तू कहाँ है। बेदर्द आसमां है, दुनिया मेरी जवां है। आवाज दे कहाँ है। क्या बात है। सभी श्रोताओं की कोशिश रंग लाई है। बिल्कुल सही जानकारी है आपकी। अनमोल घड़ी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और आवाजें आपने सही पहचानी है। नूर जहां और सुरेंद्र की आवाजें थी। और अगला गाना आपको सुनवाते हैं 1968 की फिल्म हमसाया से। मगर उससे पहले श्रोताओं की बात। हमारी श्रोता लिख रही हैं कि ऐसे ही बानी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आप भी शीतल होए। अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए जो शब्द स्वर आपके मुंह से निकलते हैं वो आवाज कहलाती है। शब्दों में आवाज न होती तो इतने सुरीले मधुर गीतों का आनंद हम कैसे ले पाते। तब विविध भारती सुरीली धड़कन कैसे होती। चेहरे बदल जाते हैं, आवाज ही पहचान होती है। कल बहुत दिनों के बाद कुछ बातें कुछ गीत में पुरानी उद्घोषिका आई। उनको देखा कभी नहीं पर उनकी आवाज से पहचान गई। प्रभु का दिया हुआ हर जीव में ये खूबसूरत तोहफा उपहार है वाणी। कोयल की कूकू, चिड़ियों की चहचहाहट, कलरव, नन्हे शिशु की कलकारी मन को मोहित करते हैं। अपनी मधुर संयमित वाणी से बहुत सारे बिगड़े हुए कार्य भी लोग संभाल लेते हैं। आवाज दे के हमें न बुलाओ, आवाज दे कहाँ है, ये वो गीत हैं जिन्हें आपने याद किया है। उसी के बाद एक श्रोता लिख रहे हैं कि सर जी आपके द्वारा कही हुई बातें बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि मूक बधिर व्यक्ति को समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं, बहुत ही कठिन जीवन होता है। आवाज ही हमारी पहचान है, आवाज से ही हम किसी के करीब जा पाते हैं, आवाज से ही हम शिक्षित और अपने आप को होनहार बना पाते हैं, और नहीं देख पाने वाले व्यक्ति को उसकी आवाज सुनकर उसकी छवि दिमाग में बना लेते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, हम तो आवाज हैं, दीवारों से भी छन जाते हैं। आवाज हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है जो हमारे अस्तित्व को परिभाषित करती है, हमारे विचारों और भावनाओं को व्यक्त करती है और जो हमारे जीवन को एक अर्थ देती है। हमारी श्रोता लिख रही हैं, आवाज हमें पहचान दिलाती है, हमें अलग बनाती है और हमारे व्यक्तित्व को दर्शाती है। आवाज ही है जो खुशियों और हमारे दुखों को व्यक्त करने में सहायक होती है, जो हमारे प्रेम को बयां करती है और जो हमारे जीवन को संगीतमय बनाती है। आवाज जो हमें जोड़ती है, जो हमें एक दूसरे से जुड़ने में मदद करती है और हमारे रिश्तों को मजबूत बनाती है।
और जैसा हमने आपसे कहा था, हम आपको सुनवा रहे हैं 1968 की फिल्म हमसाया का गीत। मोहम्मद रफी की आवाज है, शिवान रिजवी के बोल, ओपी नैयर का संगीत। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे जॉय मुखर्जी, माला सिन्हा, शर्मिला टैगोर और रहमान। क्या आप जानते हैं फिल्म हमसाया के निर्माता निर्देशक कौन थे? दिल की आवाज भी सुन, मेरे फसाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा। दिल की आवाज भी सुन, मेरे फसाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा। दिल की आवाज भी सुन। एक नजर देख ले, एक नजर देख ले, जीने की इजाजत दे दे, रूठने वाले वो पहली सी मोहब्बत दे दे। एक नजर देख ले, जीने की इजाजत दे दे, रूठने वाले वो पहली सी मोहब्बत दे दे। इश्क मासूम है, इश्क मासूम है, इल्जाम लगाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा। दिल की आवाज भी सुन। वक्त इंसान पे, वक्त इंसान पे ऐसा भी कभी आता है, राह में छोड़ के साया भी चला जाता है। वक्त इंसान पे ऐसा भी कभी आता है, राह में छोड़ के साया भी चला जाता है। दिन भी निकलेगा कभी, दिन भी निकलेगा कभी, रात के आने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा। दिल की आवाज भी सुन। मैं हकीकत हूँ, मैं हकीकत हूँ, ये एक रोज दिखाऊंगा तुझे, बेगुनाही पे मोहब्बत की रुलाऊंगा तुझे। मैं हकीकत हूँ, ये एक रोज दिखाऊंगा तुझे, बेगुनाही पे मोहब्बत की रुलाऊंगा तुझे। दाग दिल के नहीं, दाग दिल के नहीं मिटते हैं, मिटाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा। दिल की आवाज। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही लिखा है। हमसाया फिल्म के निर्माता निर्देशक थे जॉय मुखर्जी। हमारे श्रोता का कहना है, बशीर बद्र ने कहा है, खुदा की उसके गले में अजीब कुदरत है,
वो बोलता है तो एक रोशनी सी होती है। जी हाँ, हमारी आवाज एक रोशनी ही है जिसके सहारे हम बड़े होते हैं। अपने विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम आवाज ही है जिसके सहारे अपनी बातें दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा पाते हैं। कुछ बातें कुछ गीत के संदर्भ में अगर कहा जाए तो कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ताओं की मधुर आवाजें ही हमारे हैं जिसकी वजह से हम श्रोता प्रतिदिन खिंचे चले आते हैं। और फिर ये नहीं भूल सकते कि इस कार्यक्रम में लता जी और रफी साहब जैसी अनमोल आवाजें ही हैं जिनको सुनकर हम बड़े हुए हैं। कुछ आवाजें अदृश्य और मन की भी होती हैं, जैसे ईश्वर की लाठी की आवाज, मन की आवाज और सन्नाटे की आवाज। और एक कमेंट हमारे श्रोता का है, लिख रहे हैं, आवाज हर व्यक्तित्व की खरी पहचान होती है। आवाज के आज के सोशल मीडिया के दौर में भी किसी परिचित व्यक्ति की आवाज सुनने के बाद हमें जो सुकून मिलता है वो मैसेज या पत्र से कहां मिलेगा। संगीत क्षेत्र में आवाज के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। गायन के सभी दिग्गज जैसे कि तलत महमूद, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, आशा भोसले, मन्ना दा, इनके बीच फर्क तो हम उनकी आवाज के कारण ही तो कर सकते हैं। और श्रोताओं, अब जो गाना आपके लिए आ रहा है 1967 की फिल्म नौनिहाल से हमने इसे चुना है। मोहम्मद रफी की ही आवाज है। फिर एक बार बताइए कौन है गीतकार और संगीतकार कौन है। मेरी आवाज सुनो, प्यार का राज सुनो, मेरी आवाज सुनो। मैंने एक फूल जो सीने पे सजा रखा था, उसके पर्दे लगा रखा था जुदा सबसे मेरे इश्क का अंदाज सुनो, मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो। नफरत सी रही अश्कों से, मेरे ख्वाबों को तुम अश्कों में डुबोते क्यों हो, जो मेरी तरह जिया करते हैं कब मरते हैं। थक गया हूँ, मुझे सो लेने दो, रोते क्यों हो, सो के भी जागते ही रहते हैं। जाबाज सुनो, मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो। मेरी दुनिया में ना पूरब है ना पश्चिम कोई, सारे इंसान सिमट आए खुली बाहों में। कल भटकता था मैं जिन राहों में तन्हा तन्हा, काफिले कितने मिले आज उन्हीं राहों में, और सब निकले मेरे हमदम हमराज सुनो, मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो।
जमीन इनकी जमाना इनका है कई इनके जहां मेरे जहां से आगे। बिल्कुल सही है आपके जवाब श्रोताओं। नौनिहाल फिल्म का ये गाना कैफी आजमी का लिखा हुआ था, संगीतकार मदन मोहन। दोनों जवाब सही है। श्रोताओं, ये जो वाद्य संगीत आप सुनते हैं हमारी बातों के पीछे बजता रहता है और कार्यक्रम की शुरुआत में और अंत में हम आपको सुनवाते हैं। तो इसके बारे में हमारे एक एक्सपर्ट श्रोता हैं जो जानते हैं कि कौन सा वाद्य किसके द्वारा बजाया गया है। और आज भी हमेशा की तरह उन्होंने जो जानकारी भेजी है सही लिख करके भेजा है हर धुन के बारे में और आज के विषय के बारे में। हमारे एक श्रोता का कहना है कि मेरे एक भतीजे को यह प्रॉब्लम है, देखने में बहुत सुंदर है, वो बोल सुन नहीं सकता, बहुत इलाज किया गया पर कोई असर नहीं हुआ, बाकी सब चीज़ों में बहुत होशियार है, पढ़ाई की, आज अच्छी नौकरी भी कर रहा है, उसकी शादी भी ऐसी ही लड़की से कराई गई, वो लड़की भी देखने में बहुत सुंदर है, दोनों को एक साथ खड़ा कर दिया जाए तो कोई कह नहीं सकता कि ये बोल सुन नहीं सकते हैं। फिल्म कोशिश की तरह उसके एक बेटी भी हुई, वो बोल सकती है। ऐसे लोग बहुत गुणी भी होते हैं। और एक गीत है जिसका जिक्र हमारे श्रोताओं के कमेंट में देखने को मिला है। ये गाना आपको सुनवाते हैं मुकेश की आवाज में। बताइए किस फिल्म का गीत है। शमीम जयपुरी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो, आवाज न दो, आवाज न दो, जिसकी आवाज रुला दे मुझे वो साज न दो, वो साज न दो, आवाज न दो। रोशनी हो न सकी, दिल भी जलाया मैंने, तुमको भूला ही नहीं, लाख भुलाया मैंने। मैं परेशान हूँ, मुझे और परेशान न करो, आवाज न दो। क्या बात है, सभी श्रोताओं के जवाब बिल्कुल सही है। दिल भी तेरा हम भी तेरे, इस फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। और अब कार्यक्रम के अंत में एक नया गीत आपको सुनवाते हैं श्रोताओं। 90 के दशक का ये गाना है। ये फिल्म आई थी 1990 के बाद। तो बस फिल्म का नाम पहचानिए और संगीतकार का नाम भी हमें बताइए। आवाजें लता मंगेशकर और उदित नारायण की है, गीतकार आनंद बख्शी। हम खो गए, कब नींद से जागे, कब सो गए, मर जाएंगे
अगर दूर तुमसे हो गए, आवाज दो हमको, हम खो गए। चार करने लगे, हम जिंदगी से प्यार करने लगे। डरते न थे मौत से, अब मगर डरने लगे। आवाज दो हमको, हम खो गए। सब नींद से जागे, सब सो गए। मर जाएंगे हम अगर। भाई गाने नए हो या पुराने, हमारे श्रोताओं को सब मालूम होता है। बिल्कुल सही जानकारी है आपकी। ये दुश्मन फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया। संगीतकार का नाम भी आपने सही लिखा है, उत्तम सिंह। और इसी के साथ आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।